यस, गुड इवनिंग बच्चों। जय माता दी। एकदम साइलेंट अप्रोच यहां पर देखना है। ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करवा सकता हूं जो लाइफ टाइम याद रहेगी और बेटर आएगा रिजल्ट आपके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। बेटर आएगा रिजल्ट आपके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। बाटी यहां पे आओ। आपके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए यस प्लीज। सारे स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे और उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी, उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जब तक आप फर्स्ट अटेंड नहीं करेंगे आज की क्लास आपको इतनी बेटर समझ नहीं आएगी। आपको अपनी इस क्लास को बेटर समझने के लिए फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज आओ जरा एक बार देखते हैं। मेरे पास चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर का नाम है बच्चे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप सभी बच्चों को पता है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रिसोर्स लगाना, इंप्लीमेंट करना, रिसोर्सेज को लगाना। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं मतलब आप ये मुझे बोल रहे हैं कि आप चाहते हैं कितने रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड, हाउ मच रिसोर्स, हाउ मच रिसोर्सेज, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड। कितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय होने चाहिए, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉय। अगर आप रिसोर्सेज की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो हाउ मच, क्योंकि आपको सही बच्चों को पता है बच्चों, जब कभी भी रिसोर्सेज मतलब इनपुट, रिसोर्सेज मतलब इनपुट जब कभी भी आप लोग इंप्लीमेंट करोगे, यूज करोगे, तो आपको मिलेगा स्टूडेंट आउटपुट। रिसोर्सेज मतलब कि इनपुट जब आप लोग लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको मिलेगा आउटपुट। बट मुझे सिर्फ आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्विलिब्रियम आउटपुट। लॉक लगा। मुझे सिर्फ आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो सिर्फ क्वेश्चन ही यही था, अरे फिर वो रिसोर्सेस लगाऊं कितने हैं, सिर्फ आउटपुट ना आए, इक्विलिब्रियम आउटपुट आए भाई। ये मेन क्वेश्चन था। इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट ही इस बात से की, क्योंकि जो आउटपुट होता है ना, जो आउटपुट होता है सिर्फ उसकी वैल्यू ना कंट्री की ना नेशनल इनकम होती, बट जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है ना उसकी वैल्यू ना कंट्री की इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम होती। और हर एक कंट्री को ना ज्यादा नेशनल इनकम नहीं चाहिए, हर एक कंट्री को ज्यादा इक्विलिब्रियम नेशनल। मैं अपनी कल वाली बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हर एक कंट्री को ज्यादा नेशनल इनकम नहीं चाहिए, हर एक कंट्री को ज्यादा इक्विलिब्रियम नेशनल। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या है सर? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट या फिर आउटपुट आया क्या, आता कैसे? रिसोर्सेज लगाकर। तो भगवान जी मैं उतने रिसोर्सेज लगाना चाहता हूं जिससे कि मेरे पास आउटपुट ना आए, इक्विलिब्रियम आउटपुट आए और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्योंकि हर कंट्री को डिजायर ज्यादा नेशनल इनकम की नहीं, हर एक कंट्री को डिजायर ज्यादा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की, हर एक कंट्री को डिजायर ज्यादा इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं कितने रिसोर्स लगाऊं जिससे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाए, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। ऐसे काफी कम स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जैक्टली इस चैप्टर का मीनिंग पता है, चैप्टर का नाम का मतलब पता है। आपके पास आपके बुक्स में नाम दिया हुआ डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करो वो लेवल जिससे क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम नेशनल। उसके लिए बताओ कि आप कितने रिसोर्सेज लगाओगे। ये चैप्टर का क्रिश, ये चैप्टर का क्वेश्चन है, समझ ले। इस क्वेश्चन से चैप्टर स्टार्ट होता है क्रिश। जब तक अगर क्रिश मैं क्लास के अपने बैठे हुए स्टूडेंट्स को यही बात नहीं समझा पाया इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो फिर आगे समझ नहीं आएगा। फिर जैसे बाकी सब चैप्टर्स की तरह हम लोग जब कवर करते हैं तो वैसे कवर कर लेंगे जी।
बट नहीं, मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने बहुत टाइम लगाया था इस बात को समझाने के लिए, और आज की क्लास में भी अभी मैंने आपके 10 मिनट्स और लगाए हैं सिर्फ इस बात को बताने के लिए that every country desires for higher equilibrium level of national income, not for the higher तो ठीक है कुणाल सर, तो कितने रिसोर्स लगाऊं यही क्वेश्चन है। अगर चैप्टर का चैप्टर स्टार्ट अगर इसी बात से हो रहा है तो सर ये भी बता दो कि फिर कितने रिसोर्सेज लगाऊं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मेरे पास दो प्रोफेसर्स आए थे, मेरे पास दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं सही बता रहा हूं, क्लास जब फिनिश करूंगा तो क्लैपिंग भी करोगे, इतनी नॉलेज दे दूंगा। पर जैसे अभी बैठे हो ना, एग्जैक्टली ऐसे सुनते रहना, जहां कोई बात समझना है रेज योर हैंड। सर एक थी ट्रेडिशनल अप्रोच, सर क्वेश्चन यही था ना, सर क्वेश्चन यही था ना कि कितने रिसोर्स लगाऊं, कितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय करूं, क्वेश्चन सर यही था ना। हाँ सर यही बात कर रहे थे ना, हाँ यही बात कर रहे थे। तो सर वो पुराने लोग आए थे, वो कहते एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, सारे रिसोर्सेस लगा दो। मैंने बोला बुद्धू हो गए हो क्या? अगर सारे रिसोर्सेस लगा दूंगा तो क्या पता इतना प्रोड्यूस कर दूं जितनी डिमांड ना हो। अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बस तुम सारे रिसोर्स लगा दो। मैंने बोला अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? क्या कह रहे कि बच्चों को बायस लॉज नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाया गया था दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इसका मतलब आर्यन ऐसा एग्जैक्टली होता था, हम जितना प्रोड्यूस करते थे उतनी डिमांड हो जाती थी। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेवल पर आता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने लोग। बट मॉडर्न लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो जमाना तब का था जब प्रोड्यूसर्स की प्रायोरिटी मार्केट में ज्यादा थी। आज कंज्यूमर की प्रेफरेंस मार्केट में ज्यादा है, आज कंज्यूमर्स को ज्यादा देखा जाता है, इसलिए गुड प्रोड्यूस किया जाता है ये देखकर कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है। तो अगर डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम करूंगा, रिसोर्सेज भी कम लगाऊंगा, और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ज्यादा करूंगा और रिसोर्सेज ज्यादा लगाऊंगा। आज मैं सारे रिसोर्सेज लगाकर तमाशा नहीं देख सकता बैठकर। आज रिसोर्सेज कितने लगाने हैं ये बात डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है। ये मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, और ये मॉडर्न अप्रोच मुझे आज प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट से मैं रिलेट कर पा रहा हूं। आज कंज्यूमर को मार्केट का किंग पिन बोलते हैं। आज सबसे बड़ा मार्केट में पोजीशन ही कंज्यूमर हैंडल करता है। तो ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, और एज अ बिजनेसमैन और एज अ टीचर दोनों अब चीजों में इस कंज्यूमर्स को प्रेफरेंस देता हूं भाई। फोन नहीं उठाता, बस बाकी सब कर लेता। कंज्यूमर्स को प्रेफरेंस दी जाती है जी। तो आज मार्केट चेंज हो चुकी है, पहले डिमांड देखी जाती है फिर सप्लाई। सॉरी, मैं सारे रिसोर्स लगा नहीं सकता, क्या पता इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आ सकती है। अंडर का मतलब फुल से कम, अंडर का मतलब फुल से कम, और क्या पता इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ओवर पर आ जाए। ओवर का मतलब फुल से ज्यादा, ओवर का मतलब फुल से ज्यादा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम तीन लेवल पर आती है। एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम आता है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम आता है, और एक ओवर एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम आता है। तो बच्चों बच्चों आपके पास मैंने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मॉडर्न अप्रोच समझानी। मॉडर्न अप्रोच समझ ही तब आएगी जब मैं बताऊंगा कि ट्रेडिशनल कैसे होती थी, फिर आया चेंजेस किसमें, मॉडर्न में। इसका मतलब बच्चों मैंने आपको इस चैप्टर में सिर्फ ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम समझाना है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, सिर्फ ये तीन समझाना है। बट एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, ये इक्विलिब्रियम फुल पर है, अंडर पर है, ओवर पे है, बाद में बता दूंगा, पहले बताता हूं कि इक्विलिब्रियम आता कैसे है। और मैक्सिमम चैप्टर सिर्फ इसको समझाने में लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम कैसे आता है। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, तब आधा घंटा लगेगा चैप्टर खत्म होने में। हाँ, फिर आधे घंटे में वही समझाना है। आगे इक्विलिब्रियम, बच्चे बोलेंगे हाँ आगे आगे, मतलब आगे कह रहे हैं, हाँ आगे। मैंने देख आगे इक्विलिब्रियम, ये देख ये रही फुल पर, ये रही अंडर पे, ये रही ओवर पे, ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच, ये थी मॉडर्न अप्रोच। जिस बात से चैप्टर को स्टार्ट किया था उस बात पे खत्म कर रहा हूं, बाय बाय। ये करूंगा
बट ये इक्विलिब्रियम समझाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, और मैंने लास्ट क्लास में यही समझाना शुरू कर दिया था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज के हैं स्टूडेंट्स। अब आपकी बारी है जी, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज के हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। हर एक कंट्री डिजायर किस चीज के हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर AD इज इक्वल्स टू AS। Whenever aggregate demand is equals to aggregate supply, तब आता है क्या? इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसी की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए क्या चाहिए? AD is equals to AS। आओ बच्चों आओ। पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, फिर किसके बारे में पढ़ाऊंगा, फिर दोनों को, फिर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। उसी की वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम। तो जब वो आ जाएगा आधा घंटा और लगेगा। आओ बच्चों आओ स्टार्ट करें। आओ बच्चों आओ स्टार्ट करें AD के साथ। किसके साथ स्टार्ट करें जी? हाँ जी, किसके साथ स्टार्ट करें? सर AD का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। सर अगर मूर्ख इंसान भी इस बात का मतलब समझे कि एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट डिमांड, ये क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? अगर सिर्फ इसका मतलब अगर एक बार देखा जाए कि एग्रीगेट डिमांड किसे बोलते हैं, टोटल डिमांड किसे बोलते हैं, तो सर टोटल डिमांड बोलते हैं टोटल, हाँ जी टोटल किसको जी? एक्सपेंडिचर को। टोटल किसको जी? तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा हूं? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इंडिविजुअल डिमांड इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर। बड़ी डिमांड बड़ा एक्सपेंडिचर, छोटी डिमांड छोटा एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड। और सर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर PF GF GD और क्या है जी? नेट एक्सपोर्ट्स। और क्या है जी? सर ओवरऑल सर मुझे अच्छी तरह पता है खर्चा करने वाले लोग भी दो होते हैं और खर्चे भी दो होते हैं जी। खर्चे करने वाले लोग कौन कौन है सर? एक प्राइवेट सेक्टर और एक, हाँ जी एक प्राइवेट सेक्टर और मेरे पास कौन सा है जी? गवर्नमेंट। प्राइवेट और खर्चे भी दो होते हैं सर, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक चीज बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, उसके एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, सुन लो, जानने की कोशिश करो। टू इकोनॉमी सुन के कुछ याद आया? आपने नेशनल इनकम भी किस में निकाली थी? और टू सेक्टर इकोनॉमी का एक और नाम होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या नाम होता है? इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकाल रहा हूं, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ना गवर्नमेंट तो और प्राइवेट के रह गए दो खर्चे, कौन कौन से? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और, इसलिए मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, डेट एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, वो भी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, किसी को बताना मत, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये सिर्फ किसका है? प्राइवेट का, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम किस में निकाल रहे हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लोज। इसका मतलब इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने खर्चे हैं वो तो वैसे ही हट गए, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? प्राइवेट। और प्राइवेट वाला हो चाहे गवर्नमेंट हो, खर्चे करते दो ही तरीके, या तो कंजम्पशन के ऊपर या तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस I। मिलके बोलो 3 बार, AD इज इक्वल्स टू, AD इज इक्वल्स टू, AD इज इक्वल्स टू, तो एग्रीगेट डिमांड हो गया C प्लस। तो आओ फिर एक काम करते हैं, शुरू करते हैं पहले किसके बारे में? C की फुल फॉर्म बताना। हाँ एक्सपेंडिचर नहीं बोला आधे बच्चों ने, भूलना मत। I की फुल फॉर्म बताना, कॉन्फिडेंस से बोलना, कभी डरना मत। C का मतलब क्या है? I का मतलब क्या है? तो एक काम करते हैं, पहले क्या पढ़ लेते हैं, फिर क्या पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर दोनों को, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बस फिर आधा घंटा लूंगा, चैप्टर खत्म हो जाए। तो अच्छा सर ठीक है, सर ठीक है, इसका मतलब सर मुझे ना अब समझ आया है, हमारे पास ना जो फर्स्ट टॉपिक है ना, जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ना सर, वो होता है कंजम्पशन। सर
इस टॉपिक पर लास्ट क्लास तक पर थे हम, ये हमने किया था, शुरू कर दिया था, एक स्टोरी बताई थी। वो स्टोरी किसी को नहीं पता तो जाके देख लेना, नहीं तो मैं आपको बस अब छोटी सी एक बात बता रहा हूँ। हम सब के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में तुम मुझसे देखिए, अगर वो स्टोरी में ना समझाता आ रहे हैं तो मैं क्या बोलता वो बता रहा हूँ अब, कि वो ऐसे सिर्फ जिनके साथ रहता हूँ उनके साथ वो स्टोरी बता सकता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता हमेशा कभी भी। तो अगर वो स्टोरी ना समझानी हो मुझे, कि न्यू स्टूडेंट आया है, इसको मुझे स्टोरी नहीं समझानी, तो बोल रहा है आपके बैकग्राउंड से मुझे क्या लेना देना है यार, आप पढ़ाओ और जाओ। तो मैं अगर इसको चाहता हूँ कि अगर इसको मैं स्टोरी ना बताऊं तो मैं क्या बोलता कि बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेटा तू देख, तू मुझसे पूरे वर्ल्ड के हर एक इंसान के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो थोड़ी पढ़ रहे हैं, किसी एक के थोड़ी पढ़ रहे हैं, सबके जनरल पढ़ रहे हो ना। तो सबके जनरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लाइफ में जब वो कमाता नहीं है तब भी उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, जब वो कमाना शुरू कर देता है तो उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ते रहते हैं। और एक दिन लाइफ में ऐसा आता है, नेचर इंसान का ऐसा है कि उसके बाद वो कमाता तो है, खर्चे भी बढ़ाता है, बट साथ साथ सेविंग करना भी स्टार्ट कर देता है। तब मैं उसको सीधा ये बात बोलता और बात, और फिर मैं बोलता कि तू अपने ऊपर एक्सेप्ट करके बोलता है ये बात, कह रहा हाँ सर मैं अभी, मेरे बहुत सारे खर्चे हैं बट मैं अभी कुछ अर्न नहीं कर रहा। तो मैंने बोला जिस दिन अर्न करेगा उस दिन तेरे खर्चे जो आज हैं इससे बढ़ जाएंगे। कह रहा सर ऑब्वियस सी बात है, पैसा अपना होगा तो खर्चे भी और बढ़ेंगे। तो मैंने बोला फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इंसान थोड़ा सा आ, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सिक्योरिटी कुछ फील करता है, जिसकी वजह से वो कमाता तो है बट कमाते कमाते कंजम्पशन भी बढ़ाता है और सेविंग भी। तो कह रहा है कुणाल सर आप ये क्या बता रहे हो? मैंने बोला मैं सिर्फ हर इंसान का जनरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ यार। तो मैं ऐसे समझाता उस बच्चे, स्टोरी नहीं बतानी, डायरेक्टली समझाता। और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये कॉमन बात समझ आ रही हो। सबके साथ सारे स्टेज पर अभी हैं, आगे इन स्टेजेस पर जाएंगे, आगे जाएंगे। एक दिन पक्का ऐसा आएगा, जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे, एक दिन पक्का ऐसा आएगा कमाओगे ज्यादा खर्चा कम करो। अब 1-2% लोग ऐसा ना करें तो भाई सॉरी, मैं करें बात, एक्सेप्शंस तो होती हैं, सॉरी। जनरल जनरल आप पूरी दुनिया में किसी के रिलीजन मैटर नहीं करता जी, स्टेट कंट्री मैटर नहीं करती, हर इंसान यही काम करता है, देख लेना। मैं जब एग्जैक्टली आप लोगों की एज में था तो मैंने कभी सोचा नहीं कि फ्यूचर है, फ्यूचर क्या, अभी प्रेजेंट जनरेशन ऐसी होती है, इमोशंस इतने नहीं होते, अब इमोशंस इतने बढ़ गए हैं भाई, फ्यूचर के बारे में बड़ा डर लगता है। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी फैमिली के साथ नहीं हुआ, आपके साथ हो रहा है, आपके पेरेंट्स के साथ हो रहा है, आगे भी होगा। So at zero level of income, there is always some consumption expenditure. As income increases, consumption also increases, but increase in income is always more than increase in consumption. There are two features. There are two features. सर फीचर्स, हाँ जी। फर्स्ट फीचर थ्योरी लिख नहीं रहा, पर मेरे साथ तुम बोलोगे, बोलो एट इनकम, इनकम, अरे सोच के बोलो ना तब याद आएगा। एट देयर इज ऑलवेज सम, मानते नहीं मानते, होता है ठीक है। आगे जिंदगी आगे बढ़ रही है, एज इनकम कंजम्पशन, बट एक दिन आएगा, एक दिन आएगा उसके बाद से इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन, क्यों बाकी पार्ट कहां जा रहा है? सेविंग। बाकी पार्ट कहां जा रहा है जी? तो ये फर्स्ट फीचर और ये सेकंड फीचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, फर्स्ट फीचर और सेकंड फीचर। मुझे ना महाजन, मुझे ना अभी जो तूने पूरी वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के या फिर इंडिया के लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में जो तूने मुझे महाजन बताया है ना, कि जीरो लेवल पे भी कुछ खर्चा होता है और जब इनकम बढ़ती है तब भी कुछ खर्चा होता है महाजन, इसके अकॉर्डिंग मुझे पता लग रहा है कि खर्चे दो तरीके के होते हैं महाजन। एक वो खर्चा जो तब हुआ जब इनकम कुछ नहीं थी, और एक वो खर्चा जो सिर्फ तब हुआ जब इनकम थी, इनकम नहीं थी।
कम थी, इनकम नहीं थी, इनकम थी। एक वो खर्चा जब तब हुआ जब इनकम, एक वो खर्चा जो तब हुआ जब इनकम, तो ये वाला खर्चा जब इनकम नहीं थी तब जो हुआ, ऐसे खर्चे को ऑटोनॉमस खर्चा बोलते हैं। ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट। और जब जो इनकम थी, एज इनकम, जब इनकम थी तब जो खर्चा हुआ वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट है। वो क्या, उसको इंड्यूस्ड बोलते हैं। इंड्यूस्ड क्या, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस। एट zero level of income there is always some as income consumption। तो जो खर्चा इनकम के बिना बेकार हो जाता है, जो इनकम होती तब होता है। कोई दिक्कत जी, कोई बात इस बात पे? हाँ सुनो जी, फर्स्ट फीचर, at zero level of income there is always some as income consumption also, but increase in income is always more than increase in consumption। दोनों फीचर्स डन, दोनों फीचर्स डन। फिर एक काम करते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ना मैंने अभी फीचर्स बताए, अब देखना। अब इस जिन बच्चों ने, यस रेज योर हैंड्स, जिन बच्चों ने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन अपने स्कूल में स्टार्ट कर दी है या हो गया फिनिश, स्पेशली आप लोग बच्चों के लिए और आगे देखना जी। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक तो तूने खर्चा वो किया जब इनकम कुछ नहीं थी तब हुआ, एक खर्चा वो किया जब इनकम कुछ। ओ, मतलब खर्चों को हमेशा इनकम से रिलेट किया जाता है। एक वो खर्चा जब इनकम, एक वो खर्चा जब, मतलब खर्चों को हमेशा किससे रिलेट किया जाता है? सारे मिलके बोलो, खर्चों को हमेशा किससे रिलेट किया जाता है? किससे? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी रिलेट किससे किया जाता है? इनकम से। किससे? जब कभी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चों को जब कभी भी इनकम से क्या करते हैं? रिलेट। क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलते हैं? जब कभी भी आप अपने खर्चों को अपने इनकम से क्या करते हैं? रिलेट। मतलब मैंने इतना, मैं तो कुछ कमाता नहीं तब भी मेरा कुछ ना कुछ तो खर्चा, मैं इतना कमाता हूं इतना खर्चा होता है, मैं ज्यादा कमाता हूं खर्चा इतना होता है। मतलब खर्चों को हमेशा किससे रिलेट करते हैं? इनकम से। और इनकम से रिलेट करने की पावर को, इनकम से रिलेट करने की को क्या बोला जाता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो क्वेश्चन बनते हैं। हाँ भाई, कितने? दो क्वेश्चन। क्या सर? कितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया? इनकम से रिलेट कर रहे हैं ना, कितना कमाया उसमें से कितना प्रेजेंट, कितना कमाया उसमें से कितना। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू ये प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू। फ्यूचर, कितना एक्स्ट्रा कमाओगे उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्च करोगे। ये भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो है, क्योंकि आप इनकम को कंजम्पशन से रिलेट तो कर रहे हो, बट ये एडिशनल है। इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं जी। जब मैं छोटा था मैंने भी लर्न किया था दैट एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई एंड एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी का मतलब मैं कितना कमाता हूं, एपीसी का मतलब मैं कितना कमाता हूं उसमें से कितना खर्च करता हूं, एमपीसी का मतलब मैं कितना एक्स्ट्रा कमाता हूं, कितना कितना और उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्च करता हूं। मतलब समझ ले यार, समझ ले, मैं 500 रुपीज डेली कमाता हूं, आज मैंने 600 कमाया, कितना एक्स्ट्रा कमाया? वो उस डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं? 100। मैं उस 500 में से डेली 300 खर्च करता हूं, आज 350। डेल्टा सी क्या हुआ? 50। कितना एक्स्ट्रा कमाया उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्च किया, कितना एक्स्ट्रा कमाया उसमें से कितना एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं एमपीसी। क्या बोलते हैं? दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एपीसी, तो एक दिन क्या हुआ त्यागी, त्यागी एक दिन क्या हुआ देखियो, इतना कमाया इतना खर्च किया। त्यागी ऐसा हो सकता है कि तूने 10 रुपए कमाया उसमें 5 खर्च, ऐसा हो सकता है?
क्या डर के नहीं बोल पाओगे? ऐसा हो सकता है क्या? कमाए कितने थे? 10। खर्च कितने कर दिए? हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कमाए 10 थे, खर्च 8 कर दिए। हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कमाए 10 थे, खर्च 10 के 10 कर दिए। हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कमाए 10 थे, खर्च 12 कर दिए। बेटा अगर जिंदगी में ऐसा ना होता ना तो कोई दिक्कत ही ना होती भाई। वो भूल गए वो चादर जितनी पैर, कह रहा क्या? जितनी चादर होनी चाहिए उतनी ही। भाई अगर जितनी हमारी इनकम होती, अगर इंसान के खर्चे भी सिर्फ उतने ही होते तो बात ही क्या होती भाई? कोई क्राइम ना होता। दिक्कत तो यही है कि जितनी इनकम है खर्चे हमेशा उससे। तो ऐसा तो अगर ऐसा होता कि 5/10 तो कितना आंसर आता? 0 पॉइंट। मतलब एपीसी की वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती है। एपीसी की वैल्यू 1 से ऊपर, बोलो मेरे साथ, एपीसी की वैल्यू 1 से ऊपर, मतलब खर्चा इनकम से ज्यादा। हाँ बोलो, डर के रहो, खर्चा इनकम से ज्यादा। खर्चा ज्यादा। क्या इसका मतलब यही नहीं है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। तब तो खुद कह रहा है कि जीरो लेवल पे कोई ना कोई खर्चा हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि खर्चा इनकम से ज्यादा हो। एपीसी की वैल्यू 1 से ऊपर जाने का मतलब खर्चा इनकम से ज्यादा हो सकता है। खर्चा इनकम से ज्यादा वो इसी को तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फर्स्ट फीचर बोलते हैं। दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब त्यागी एक बात और देख, एमपीसी क्या होता है त्यागी? कि कितना एक्स्ट्रा कमाया और कितना एक्स्ट्रा खर्च किए। हाँ जी बच्चे, देखना बच्चे, एमपीसी कितना? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब त्यागी इसका मतलब समझियो। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डेली 500 रुपीज अर्न करता था। दर्शक अपने पापा को दे। सुनो सुनो मेरी बात। अब चल, अर्न किया कितने? 500। डेली जाके डैड को दे। 500 कमाए डैड को, 500 कमाए डैड को। एक दिन क्या हुआ देखिए, सुनी तो ध्यान सुनी। एक दिन क्या हुआ देखिए, मैंने ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भाई एक्स्ट्रा इनकम देखिए, मैंने एक्स्ट्रा 100 रुपए कमा लिए एडिशनल। मतलब 500 जो कमाता हूं वो तो जो कि पापा को दे रहा था, आज मैंने एक्स्ट्रा 100 कमाए। देखिए मैंने एक्स्ट्रा 100 कमाए ना, रास्ते में जाते ही एक्स्ट्रा 50 रुपए उसमें क्या कर दिए? खर्च। पापा को जाके बोला, पापा 550 शाबाशी देंगे नहीं देंगे? क्योंकि मैं उनको रोज कितने देता था, आज कितने मिले? पापा कहेंगे वाह बेटा क्या एक्स्ट्रा कमाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस और नो, यस और नो। त्यागी एक दिन 200 एक्स्ट्रा कमाया रास्ते में। अब तो पता तो है नहीं, एक काम करे त्यागी, 200 एक्स्ट्रा कमाए थे त्यागी, 180। पापा को देता कितना था? आज 20। क्या दिए? 20 एक्स्ट्रा दिए। कितने दिए? शाबाशी देंगे नहीं देंगे? देंगे। रोज देता कितना हूं? 5 क्यों दे रहा हूं? पापा कह रहे हैं वेरी गुड बेटा, तूने कितना कमाए एक्स्ट्रा? क्या कमाए तूने? क्या कमाए तूने? हैगी भाई, एक दिन मैंने 500 एक्स्ट्रा कमाया, रास्ते में कर ली पार्टी अपनी वाली, वो वाली नहीं। 500 एक्स्ट्रा कमाए। हेलो 500 एक्स्ट्रा कमाए, पापा को बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, पापा को बताऊंगा ही नहीं। ये लेसन लेसन प्लीज, पार्टी बंद करो उसको प्लीज यार। 500 एक्स्ट्रा अर्न करे, 500 के 500 खर्च कर दिए, कर गया 500। डांटेंगे? क्यों डांटेंगे भाई? मैं देता कितना था हमेशा?
अभी भी कितने दिए? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखना अंदर, एक दिन एक्स्ट्रा 1000 कमाए, खर्च 1200 कर दिए, अब वो कितने मिलेंगे? आप बोलेंगे बेटा ऐसे एक्स्ट्रा मत कमाइए कभी जिंदगी। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? इंसान एक्स्ट्रा, जितना इंसान जितना एक्स्ट्रा पैसा कमाता है, कभी भी इंसान उस एक्स्ट्रा खर्च नहीं करता। ये इंसान का नेचर, ये नेचर है। अभी पता क्या हुआ, इंसान घर में एक मैरिज थी, किसी की शादी आ गई, यहाँ तो पैसे खर्च होंगे, भगवान जी से दुआ करी, वो बेमतलब का खर्चा है, वो क्या है भाई, ये बेमतलब का खर्चा बेमतलब की इनकम से पूरा हो जाए। बट हेलो, मेरे पास भगवान ने 50 रुपीज गिरा दी ऊपर, थैंक यू थैंक यू। आज मेरा ऐश करने का मन कर रहा है, तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं जितना मैंने एक्स्ट्रा कमाया उतना ही मैक्सिमम एक्स्ट्रा खर्च करूंगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च। इसका मतलब देखना, इसका देखियो त्यागी, एमपीसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा, बोलना 0.0 यहाँ कितनी आ रही है? 0.8 ले लो, 0.8 यहाँ कितनी आ रही है? 1। हाँ जी, यहाँ कितनी आ रही है? 1। कितनी आ रही है? पर यहाँ आ रही है 1 से ज्यादा, 1 से, ये तो हो, ये तो हो, मतलब एमपीसी बच्चों, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब एमपीसी, मतलब एमपीसी 0 से लेकर 1 तक तो हो सकता है, 0 से लेकर 1 तक तो हो सकता है, 0 से लेकर 1 तक तो एक्स्ट्रा कमाए 100 एक्स्ट्रा 50, अब तेरी की एक्स्ट्रा कमाए 200 एक्स्ट्रा 180, भाई एक्स्ट्रा कमाए 500 एक्स्ट्रा 500, मतलब एज इनकम इंक्रीजेस, as income increases, but increase in income is always, मतलब एमपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक तो जा सकती है, बट 1 से ऊपर, 0 से लेकर 1 तक तो जा सकती है, बट 1 से ऊपर, अर्थात सर, एज इनकम इंक्रीजेस, yes, as income increases, consumption, but increase in income is always more than increase in, तो ये increase in consumption कभी भी increase in income से ज्यादा नहीं हो सकती। चैप्टर जब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले टीचर एपीसी और एमपीसी, पता है कैसे लगाती हैं तो बच्चे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दो पार्ट हैं, एक एपीसी और एक एमपीसी। एपीसी का मतलब है सी अपॉन वाई और एमपीसी का मतलब है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी की वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती है और एमपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है, 1 से ऊपर। रन कर लो फटाफट, कल सुनूंगी, कोई मतलब थोड़ा ना इस बात का, ये फीचर्स हैं, अच्छा अभी जब इसने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा, देखियो इसने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा, सर इस पूरी दुनिया का ना हर इंसान का जनरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता दो। मैंने इसको इसकी प्रैक्टिकल लाइन से रिलेट करके समझाया कि देख बेटा, जब हम कुछ नहीं कमाते ना तब भी खर्चे होते हैं, और जब हम एक्स्ट्रा कमाते हैं तो खर्चे भी और बढ़ जाते हैं, बट कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा खर्चे कभी एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा होंगे। समझ गया? तभी समझ गया। आज उसी बात को, एपीसी की वैल्यूज 1 से ऊपर जा सकती है, एमपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है, बट 1 से ऊपर। अरे यही तो मतलब है। हाँ, वो जनरल बात समझ आती है, वो समझ आती है, क्योंकि अपने से रिलेट कर लेते हो। हाँ अभी तो मैं कुछ कमाता नहीं, तो मेरे कुछ ना कुछ करते तो हैं, जब कमाऊंगा ना सारे उड़ा दूंगा सारे। तो एक दिन आएगा जिस दिन कमाओगे ज्यादा, खर्चा करोगे कम, क्योंकि सारा बात क्या करोगे, सेव। क्या करोगे? हाँ वो दिन आएगा, ये बात समझ आती है। अरे इसी और बोलते हैं कि एपीसी की वैल्यू, हाँ जी एपीसी की वैल्यू 1 तक, 1 से ज्यादा हो सकती है। 100 क्वेश्चन आ जाएंगे इस बात पे, एपीसी की 1 से ज्यादा हो सकती है। अरे इसका मतलब यही है कि खर्चा इनकम से ज्यादा, अरे इसका मतलब यही है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। एमपीसी की वैल्यू सर 0 से लेकर 1 तक जाती है, इसका मतलब एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन आल्सो। एमपीसी 1 से ऊपर नहीं जाती, इसका मतलब इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन। भाई ये मेरे पास 2 फीचर्स थे यार, that at zero level of income there is always some consumption expenditure, as income increases consumption also
तो ये मेरे पास दो फॉर्मुलेशन है मेरे भाई, फॉर्मुलेशन कहते हैं इसे, तो बोलते हैं एपीसी और एमपीसी। अभी समझाया, खर्चा करने की पावर को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टेंस हैं, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट एपीसी, फ्यूचर एमपीसी। एपीसी सी अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी क्या है जी? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये दो फीचर्स थे ना महाजन, जो ये बोल रहे थे ना महाजन, फॉर्मुलेशन भी महाजन वो ही बोल रही है, बट उसको बोलते हैं महाजन फीचर्स, इसको बोलते हैं महाजन फॉर्मुलेशन। मतलब अर्थात मतलब दोनों का सेम है महाजन। महाजन देखिए मेरे भाई, महाजन क्या बोल रहा था, अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो दो चीजों को रिलेट कर रहा है ना, एक इनकम को और एक कंजम्पशन। महाजन यहां ले लेते हैं कंजम्पशन, यहां ले लेते हैं आउटपुट, और आउटपुट की वैल्यू को ही तो महाजन इनकम बोलते हैं। तो महाजन at zero level of income, at zero level of income there is always some, at zero level of income there is always some, as margin income increases consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption। margin तो वो दो फीचर्स बोल रहे थे और दो फॉर्मुलेशन बोल रहे थे ना, डायग्राम भी margin वही बोल रहा है। और एक लास्ट बात पूछनी थी भाई मैंने तुझसे, तूने मुझे बताया कि खर्चे दो दिख रहे हैं मुझे इसमें, मैंने कौन से? कह रहा है एक वो खर्चा जो तब हो रहा था जब इनकम नहीं थी, कौन सा? और एक वो खर्चा जो तब हो रहा था जब इनकम थी। इसका मतलब कौन कौन से खर्चे होते हैं? एक और एक ऑटोनॉमस खर्चे को, हाँ जी, ऑटोनॉमस खर्चे को इंडिकेट करते हैं सी बार से। कल को लिखा हो क्या अगर सी बार, मैं तुम बोल रही हो कि ये वो खर्चा जो कब हुआ जब इनकम, इसका मतलब एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। तो ये देखना महाजन, ये देखियो महाजन, ये देखियो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। और ये वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जब इनकम क्या होती है, ऐसे कंजम्पशन क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस। इंडिकेट किससे करते हैं? सी बार। कोई दिक्कत? C is equals to C बार। अब नेक्स्ट पे आ जाए, एज इनकम कंजम्पशन ऑल्सो, मतलब इनकम में भी क्या आ रहा है? चेंज। कंजम्पशन में भी क्या आ रहा है? तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, उसको क्या बोलते हैं? एमपीसी। क्या बोलते हैं? और जो अब कंजम्पशन में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इनकम की वजह से। किसकी वजह से? मल्टीप्लाई बाय वाई। महाजन इसको बोलते हैं कंजम्पशन इक्वेशन। कंजम्पशन इक्वेशन, कंजम्पशन डायग्राम, कंजम्पशन, कंजम्पशन फीचर्स, कंजम्पशन फॉर्मुलेशन। फीचर, फॉर्मुलेशन, डायग्राम, इक्वेशन। फीचर, फॉर्मुलेशन, डायग्राम, इक्वेशन, ये चारों चीजें सिर्फ एक ही बात बोल रही है। इंसान पैदा होता है ना तो उसके खर्चे होते हैं, कोई इनकम, जैसे जैसे उसकी इनकम उसके खर्चे भी, बट एक दिन आता है उसके खर्चों में चेंज कम होता है, इनकम में चेंज, क्योंकि कुछ पार्ट क्या होता रहता है। ये चारों चीजें बात बोल रही, इसको हम लोग बोलते हैं, यस, इसको हम लोग बोलते हैं फीचर्स। क्या बोल रहे थे बेटा अभी? हाँ जी, क्या बोल रहे थे? फीचर्स, फॉर्मुलेशन, डायग्राम, इक्वेशन। आपको सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में सी हो गया भाई, सी हो गया, भूल गए, कह रहे क्या सी हो गया, कोई बात नहीं। हर एक कंट्री को क्या चाहिए जी? हर एक कंट्री को क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू, इज द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू किस चीज का? इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। कैसे आता है? व्हेनेवर AD इज इक्वल्स टू AS, whenever AD is equals to पहले क्या पढ़ना है जी? AD। पहले क्या पढ़ना है? AD का मतलब क्या है? C प्लस, AD का मतलब क्या है? C प्लस। तो पहले क्या पढ़ना था? C का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की चार चीजें अभी तो पढ़ाई है, कौन कौन सी? एक, हाँ जी, एक क्या आंसर है? एक, एक, एक,
हाँ जी मेरा सी हो गया, क्या रह गया? फिर सी और आई को क्या कर दूंगा? क्या आ जाएगा? फिर क्या समझाऊंगा? फिर क्या आ जाएगा? फिर क्या आ जाएगा? आधा घंटा लगेगा बस, उसके बाद और चैप्टर खत्म। किसी को समझ आया जी? है ना? सही चैप्टर है ना? अभी बस मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो ये देखो, एक सेकंड, ज्यादा ही खुश है। हाँ जी, अब हम लोगों ने पता क्या करना है, अब हम लोगों ने आई करना है। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट। एक सेकंड एक सेकंड, एक बात पूछनी, तुमने वो खर्चे कौन कौन से बताए थे? एक वो खर्चा था जब इनकम, तो क्या बोलते थे, और एक वो खर्चा है जब जो इनकम से रिलेट करता है, वो कौन सा खर्चा होता है? कम से जो इनकम से रिलेट करता है कौन सा होता है? इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड कौन सा होता है? और जो इनकम से रिलेट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट, दो ही होती है, एक इंड्यूस्ड और एक ऑटोनॉमस। आपके सिलेबस में सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, सुन लो, क्यों सुन लो, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट बार बार क्या होती रहेगी? चेंज। ऑटोनॉमस का मतलब है चाहे इनकम जीरो है तब भी सेम रहेगी, 40 40 40 40 40। ऑटोनॉमस का मतलब इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? इंड्यूस का मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होगी? एक जनरल बात बता रहा हूँ, जनरल, चैप्टर को भूल दो 2 मिनट के लिए। बच्चों जब कभी एक्शन एक्शन जब होता है ना, तब कंट्री की और इक्विलिब्रियम नेशनल, तो अगर क्या होगा सुनो, अगर मैं तुमको चेंज होती हुई इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ समझ भी ना चेंज हुआ आएगा। बट मेरा मोटिव तुमको चेंज होती हुई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मेरा मोटिव पहले तुमको नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम नेशनल पढ़ाना है। हाँ, जब एक बार वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ जाएगी ना, करके नेशनल इनकम दिखा दूंगा। बात समझ आई है? मेरी बात समझ आई है? देखो मैं ऐसे समझाता हूं, देखो दो इन्वेस्टमेंट है, एक जो चेंज नहीं हो रही और एक जो चेंज, मैं जो इन्वेस्टमेंट लूंगा वो लूंगा जो चेंज, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट एक ही लूंगा तब तुमको एक ही लेवल ऑफ नेशनल इनकम समझ आएगी। मेरा मोटिव यही है कि तुमको पहले समझाऊं कि ये देखो आ गई इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, बट अगर मैं चेंज होने वाली इन्वेस्टमेंट ले लूंगा, कौन से लूंगा, तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम नहीं आएगी, चेंज होने वाली इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। कौन सी आएगी? तो मैं तुमको चेंज होने वाली इक्विलिब्रियम समझाना चाहता हूं, मैं तुम्हें सिर्फ क्या समझना चाहता हूं? इक्विलिब्रियम। इसलिए मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट वो ले रहा हूं जो सिर्फ सेम रहती है, और सेम रहती है जो इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? अर्थात अर्थात ये देख ये देख ये देख, ये रहा मेरे पास इनकम, ये रही मेरे पास इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली बोल रहा हूं। समझ ले, इनकम कितनी थी? 0, इन्वेस्टमेंट लगा ले 30 है, कितनी है? इनकम चाहे बढ़ भी रही है तभी इन्वेस्टमेंट कितनी है? कितनी है? तो इन्वेस्टमेंट ये रहा, इन्वेस्टमेंट कर्व ये रहा, इन्वेस्टमेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज वी आर टेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस। सच बताऊं एक बात, इन्वेस्टमेंट में अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं। चिराग तेरे को बताता हूँ, किसी को बताइए मत। अभी इन्वेस्टमेंट ये ले रहा हूँ चिराग, एक इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में चिराग, 1-2 क्लासेस में करते करते इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आ जाएगी चिराग, फिर इन्वेस्टमेंट चेंज होते, फिर वो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम भी क्या होगी, आएगा वो तब कर लेंगे। पहले इक्विलिब्रियम, सही बताऊं, और आई हो गया। हाँ क्या, और क्या कर रहा हूँ, चेंज ही नहीं होना कुछ, ऑटोनॉमस लिए। अच्छा ये तो मेरे बच्चों को पता ही है कि इंड्यूस भी होता है, बट अभी नहीं ले रहे, वही पता है, आगे लोगे यही पता है। जब होगा लूंगा, आगे टॉपिक आएगा बता दूंगा। क्या सिर्फ उसको बोल रहा हूँ, बाकी सारे कान बंद कर। आगे जब इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो इनकम, नेशनल इनकम चेंज होगी, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। आपकी टीचर आपको पक्का करवा रही होंगी या करवाएंगी? बस बाकी सुनो, चुप, सुनो सुनो सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो सी भी हो गया जी, चलो जी कॉन्ग्रेचुलेशन, सी भी हो गया। और सी और आई को ऐड करके एडी तो निकाल दो फिर। अब आ जाओ आ जाओ, आओ निकाल दें, आ जाओ, चलो। At zero level of income, there is always some
Yes, at zero level of income, there is always some. As income, consumption also increases. But increase in income is more than increase in. At zero level of income, investment अगर इतनी है तो वो तो पूरे ठीक है. बट एक बात सुनो, मैंने तो सी के अंदर ऐड करना है, सी और आई को अलग अलग थोड़ी दिखाना है. सॉरी, गलती हो गई यार. सी के अंदर आई ऐड कर देता हूँ. जब इस सी के अंदर तू कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेगा ना, एकदम इसके पैरेलल कर्व. ये सी है, इसके अंदर अगर तुम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करो ना, 10 ऐड करोगे तो एकदम इसके पैरेलल कर्व बन जाए. अब इस कर्व के अंदर सी भी है, और जिसका सी और आई होता है उसे कहते हैं. ओ आ गया वे, क्या आ गया, क्या आ गया. कल चैप्टर जब स्टार्ट किया था, कल वाली क्लास में चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो क्या बोला था, कंट्री में जितनी क्या होती है टोटल प्रोडक्शन, कंट्री में जितनी के टोटल, उसी की वैल्यू से कंट्री क्या आती है, नेशनल इनकम. इक्विलिब्रियम मत बोलो अभी, उसी वैल्यू से क्या आती है, नेशनल इनकम. और सुनो, जितनी आप क्या करते हो प्रोडक्शन, उसी को तो क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई. क्योंकि जितना प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूसर उतना ही तो बेचना चाहता है, तो जितना प्रोड्यूस हुआ होगा उतनी ही तो क्या होगी, एग्रीगेट. और उसी की वैल्यू को कंट्री क्या बोलते हैं. तो इस वाई को क्या बोल देता हूं, एग्रीगेट सप्लाई. इस वाई को क्या बोलता हूं, एग्रीगेट. और ये क्या था, एग्रीगेट. तो ये क्या आ गया, जहां पर एडी इज इक्वल्स टू, और ये मैं नीचे ले आया, इस आउटपुट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट. क्या बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को तो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम. कह रहा आधे घंटे का बचा, क्योंकि इक्विलिब्रियम लिखो तो आगे है बच्चे, बस बहुत ज्यादा आ गया जी. एक बार दोबारा बनाना चाहता हूं आपके सामने जी. ये देखो जी, सारे ध्यान से देखना. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, at zero level of income there is always some consumption expenditure. At zero level of income there is always some consumption expenditure. As income increases, consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. इस कंजम्पशन के अंदर आई ऐड करूंगा जो कि कांस्टेंट होता है, और सी के अंदर जब कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी जाएगी एकदम उसके पैरेलल कर्व बन जाएगा. इसके अंदर सी भी है और आई भी है, तो इसको बोलेंगे एडी. कंट्री में जितनी प्रोडक्शन होती है उसको ही एग्रीगेट सप्लाई बोला जाता है, और जितनी प्रोडक्शन होती है उसी की वैल्यू कंट्री की नेशनल इनकम होती है. तो टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम. तो वाई मेरे पास हो गया एग्रीगेट सप्लाई. कुणाल सर ये मेरे पास हो गया एएस और एडी इक्वल. सर नीचे आता तो सारा आउटपुट है, बट जो ये वाला आउटपुट है कुणाल सर, ये हो गया मेरे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट, और इसी की वैल्यू कुणाल सर मेरे पास होगी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम. अब एक सेकेंड, आप लोगों ने जो अभी कंप्लीट किया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकाला है, ये आपने अभी एडी समझा है सिर्फ. में क्या समझा है, अब मैं आपको समझाऊंगा क्या, एएस. ये तो मैंने ऐसे करवा दिए एकदम से, तो आपको क्या समझाऊंगा, और फिर एएस और एडी को यही डायग्राम बनेगा. बट एएस पूरा समझाऊं तो, एक्सप्लेन तो करूं, खोलूं तो एएस को, जैसे भी पूरे एडी को ओपन किया है सी और आई, तो आपको वैसे बता रहा हूं, सुनना बस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना. एएस इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई था ना, एएस इज इक्वल टू सी प्लस. देखो एडी इज इक्वल टू क्या है, और एएस इज इक्वल टू क्या होगा, पढ़ाया नहीं मैंने, पढ़ाया नहीं, वैसे बता रहा हूं अभी. एएस इक्वल सी प्लस, तो जब एडी इज इक्वल टू क्या करोगे, एएस, तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी से सी कट जाएगा, आई इज इक्वल टू, इसका मतलब सेविंग्स. इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पाने की दो अप्रोच है. एक अप्रोच का नाम है एडीएएस अप्रोच, और एक अप्रोच का नाम है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच. छोड़ो, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट. कैसे आता है, व्हेनेवर एडी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या पढ़ना है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस, सी का मतलब फीचर्स. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम,
As you level of income, there is always some. अच्छा अभी तो यार बंद कर रिकॉर्डिंग. As you level of income, there is always some. As income, consumption also, but increase in income is more than increase in formulation. APC C upon MPC, delta C upon APC की वैल्यू 1 से ऊपर हो सकता है, MPC की वैल्यू 0 से लेकर बट 1 से ऊपर. कंजम्पशन इक्वेशन C is equals to C bar plus MPC into Y. ये तो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आई के लेना है, हमेशा आई के लेना है. और सी और आई को क्या करा, क्या आ गया. मैंने आपको सिर्फ अभी एडी करवाया, बाकी सब अभी भूल जाओ. मैंने सिर्फ क्या करवाया है, क्या रह गया. जय माता दी. कल वाली क्लास से मिलते.